गूगल कंसोल। हाँ ठीक है। ब्लॉगर का आप लोगों ने कर लिया हुआ जी। है। ठीक है। सर जी, जी जी। एक ब्लॉगर अकाउंट वो भी होता है ना, जो क्या जिसमें हम अमाउंट वगैरह भी करते हैं कुछ, उसका भी साथ चार्ज है? अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि गूगल कंसोल। गूगल कंसोल, वैसे गूगल कंसोल या गूगल सर्च कंसोल। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल पे मैं आता हूँ। यहाँ पर आपको पता लगती है ट्रैफिक परफॉर्मेंस अपने पेज या अपनी वेबसाइट किसी भी। ठीक है। एक गूगल कंसोल और दूसरा क्या बताया आपने? बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है। अब गूगल कंसोल में हमने अपनी ट्रैफिक देखनी है। सबसे पहले मैं आता हूँ सर्च सॉरी स्टार्ट नाउ पे। ठीक है। ये तो मेरा बना हुआ है अकाउंट ऑलरेडी। ठीक है। तो हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम चलते हैं नए अकाउंट में। न्यू अकाउंट पर गूगल सर्च कंसोल। ठीक है। स्टार्ट नाउ। अब वो यहाँ पर कहेगा जी इसको जीमेल करें, सॉरी लॉगिन करें जीमेल के साथ। लिखा सर? ओके सर। FA607। टाइम हो टाइम। बड़ी जल्दी अर्जेंट ओके जनाब। मैसेज आ रहा है। अल्लाह हाफिज़। बाकी कर लीजिए। जीमेल बताओ। FA60 FA60 7887 @gmail.com। R कैपिटल RDX 1234। अच्छा जी, लॉगिन हो गया। आप जब लैपटॉप पे अपने अपने लैपटॉप्स पे करोगे डायरेक्ट आपके पास ये पेज होगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी जीमेल्स लगाई हुई है। ओके। अब सबसे पहले मेरे पास ये आ गया, वो मेरे से दो चीज़ें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डोमेन और URL। URL। डोमेन आप लोगों को पता है डोमेन क्या चीज़ है। ठीक है। किसी भी वेबसाइट को लाइव करने के लिए आपको डोमेन लेनी पड़ती है और होस्टिंग लेनी पड़ती है। ठीक है। डोमेन जो आपका मतलब कि www डॉट और लास्ट पर कोई भी एक्सटेंशन लगती है .com .pk। ठीक है। .org .edu। एजुकेशन वाला। ठीक है। कुछ भी जो भी आप मतलब कि अपनी डोमेन लेते हो, अगर तो आपके पास आपकी अपनी डोमेन है तो आप यहाँ पर क्या दोगे? अपनी डोमेन। ठीक है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, डोमेन के लिए भी और यूआरएल के लिए भी। और अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप क्या दोगे? URL। यूआरएल। समझना चाहो तो आपके पास ये देखो डायग्राम इस पे बनी हुई है। डोमेन होता है मेन हेड और यूआरएल होता है डोमेन के अंदर। डोमेन के अंदर एक फॉर एग्जांपल एक घर है। घर क्या है? डोमेन। घर के अंदर जो कमरा है वो क्या है? URL। यूआरएल। ठीक है, ये डोमेन मेन होता है। समझ लगी है? ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे दी सिंपल। ठीक है। डेली लाइफ जो यूज़ भी होती है आपके। अच्छा, डोमेन और यूआरएल के लिए वो एक आपको समझ लो एक प्राइवेसी है, एक उनका अपना प्रिंसिपल है, रूल है कि जो भी इंसान डोमेन या यूआरएल दोनों में से कुछ भी यहाँ पर अगर पुट करता है तो उसकी कंडीशन ये है कि जिस जीमेल से उसने डोमेन
और जिस जीमेल से उसने मतलब कि जो भी यूआरएल कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉगिन हुआ है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है। समझ लगी? मेरे को दोबारा था। नहीं लगी? अभी मैं एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल देता हूँ, आपको समझ क्लियर कट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले मैं आता हूँ जी ब्लॉगर पर, अपने ब्लॉगर पर। अब ये मेरा ब्लॉगर किसके ऊपर है? मेरी जीमेल पे। ठीक है, मैं ब्लॉगर को ओपन कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको एग्जांपल समझ आ जाएगी। और मैं इसको यूआरएल की जगह पेस्ट करता हूँ क्योंकि ये मेरी डोमेन नहीं है, ये क्या है मेरा यूआरएल। मैंने इसको यूआरएल की जगह पेस्ट किया। मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, जल्दी कहा था आना, इतनी जल्दी आई हूँ अच्छा। अभी भी जल्दी आई हो। अच्छा, अब वो मुझे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वेरीफाई करो अपनी ओनरशिप। अब मुझे पता है कि मेरी ओनरशिप है ही नहीं। कैसे? यहाँ पर जीमेल मैंने लगाई हुई है फाइज की, और मैं ब्लॉगर का यूआरएल दे रहा हूँ अपना। समझ लगी? क्या समझ लगी है? अब जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी वो थोड़ी क्लियर हुई? उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ लगी है ये क्या चीज़ है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑफिस। ओ सर ये जो डोमेन का आपने बताया, डोमेन और होस्टिंग वगैरह, जी जी ये खरीदनी पड़ती है? जी, ये बाय करनी पड़ती तो है। ये कि कितने बजट में आती है? ये दोनों चीज़ें अगर देखी जाए तो ऑलमोस्ट अगर अच्छी कंपनी से लो ना तो वो तकरीबन 13-15 के ना राउंड फिगर आती है। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हम देख रहे थे क्या रिस्पॉन्स है। जी ओके, अच्छा, अब ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि ये एग्जांपल क्यों मैंने दी थी। ठीक है, मैंने इधर यूआरएल दिया था अपना, तो वो मुझे कहता है वेरीफाई करो। कैसे? मैनुअली। मैनुअली से मुराद इसकी ये जो फाइल है इसको डाउनलोड करो, उसके सोर्स कोड में जाके पुट करो, पेस्ट करो, देन उसको पाथ वगैरह दो तो वो वेरीफाई करे। लेकिन वेरीफाई फिर भी नहीं होना क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अकाउंट किसी और जीमेल पर है और ये अकाउंट में किसी और जीमेल से लॉगिन कर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फाइस का जो ब्लॉगर अकाउंट है उसको ओपन करता हूँ। इसी जीमेल से बना हुआ है। ओके, यही है। मैंने इसका ब्लॉगर अकाउंट ओपन किया और मैंने इसका यूआरएल कॉपी करके इसको यहाँ पर किया पेस्ट, और अब मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। ये ऑटोमेटिकली अगर सही होगा तो अब उसने क्या कर दिया है? वेरीफाई वेरीफाइड ऑटो। ऑटोमेटिक। ये हम करें गूगल सर्च कंसोल, जहाँ से हमें ट्रैफिक का पता लगता है अपनी वेबसाइट या जो भी हमारा पेज है उसकी। ठीक है, ओके।
सर इसके अंदर हम बेशक इंस्टाग्राम का अकाउंट हो या फेसबुक का हो, किसी की भी लेकिन traffic हो। सेम जीमेल, ये आपने ख्याल रखना है। ओके। अब उसने ऑटो वेरीफाइड कर दिया है, मैं चला जाता हूँ गो टू प्रॉपर्टी। गो टू प्रॉपर्टी पे मैं आ गया हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास देखो ग्राफ नहीं आया। वो ग्राफ के ऊपर मुझे क्या दे रहा है? टाइम। वो देखो आपको वॉच नज़र आ रही होगी, ये देखो उसने मुझे टाइम दे दिया है। क्यों दिया है? वो कह रहा है जी हम वेरीफाई कर लें, 24 घंटे या 48 घंटे तक आपको यहाँ पर ग्राफ शो करेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी आपके ट्रैफिक के ऊपर, अगर परफॉर्मेंस होगी तो वो ग्राफ प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो जिस तरह डेड लाइन चल रही होती है ना, सेम उसी तरह लास्ट पे एक लाइन चल रही होगी। सर ये सारा एक किस्म का डैशबोर्ड टाइप है। जैसे कि ये है, अगर आप इजी वे में ये देखो, ये अब क्या है, इस पे वो मुझे बता रहा है कि भाई आपका जो अकाउंट है वो ओके है, लेकिन इसके ऊपर ट्रैफिक अभी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने ब्लॉगर का अकाउंट किसी को दिखाया ही नहीं ना, उस पर कुछ अभी वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सेम एज इट इज़ आएगा। उसके बाद ये सारी इसकी क्या है, डैशबोर्ड की एक्सेस है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सारा टाइमर आएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस देख सकते हैं। सर एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है, दूसरा कौन सा होता है? एक प्रोफेशनल ही होता है, एक कंट्रोल पैनल होता है, हाँ। ये देखो। अब मेरे पास तो टाइम मतलब मेरा कंप्लीट है, ठीक है, तो मैं यहाँ से चीज़ें देख सकता हूँ। देखो अब मेरे पास परफॉर्मेंस के ऊपर चीज़ें आ रही हैं, आपके पास परफॉर्मेंस पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो देखो वो कह रहा है 24 और कम से कम उसको चाहिए, ठीक है। समझ लगी? अब यहाँ पे मुझे पता लग सकता है मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने क्लिक्स हुए हैं, ठीक है, कितने इंप्रेशंस आए हुए हैं, ठीक है, क्या एवरेज चल रही है मेरी, क्या पोजीशन है, ओके। ये पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो वो मुझे कह रहा है नॉट इंडेक्स 7 है और इंडेक्स 2 है, ठीक है। मतलब कि अभी तक जो पेजेस हैं वो मेरे इतने इसके अंदर ऐड हो गए हुए हैं। ये देखो कहाँ पर लाइक कर रहा है, 9 पे, ओके। समझ लगी? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं साइट मैप। साइट मैप क्या होता है? जो आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने पेजेस हैं, सब पेजेस, कैटेगरीज क्या हैं, वो सारा कुछ गूगल सर्च कंसोल को बताता है, ठीक है, ताकि उससे आसानी हो आपको मैसेज देने में कि आपके पेज, आपकी वेबसाइट के ऊपर इतने पेजेस हैं, इतनी कैटेगरीज हैं, इतने सब पेजेस हैं। ये सीन मतलब कि जिस तरह घर का मैप है ना हमारे जिसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट देखने का मकसद क्या होता है कि हमें पता लग जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ऐसे ही है ना। अब एक दूसरा अगर ब्लूप्रिंट ना देखो, आप दूसरा देखो, तो वो मे भी आपको जल्दी समझ ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहता है कि जी साइट मैप इसमें इंस्टॉल कर लें। वो अब कैसे करना है? जो आपकी वेबसाइट का नेम है आपने वो यहाँ पर देना है, सेम एज इट इज़ यही है। मैंने इसी को कॉपी किया और इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट। स्लैश के बाद यहाँ पर आपने एक वर्ड लिखना है .xml, एक, या ये करके देख लो, अगर नहीं होता तो अंडरस्कोर XML, ये दोनों करके आपने सबमिट करने हैं, ठीक है। ये देखो वो क्या कह रहा है, साइट सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके। समझ लगी? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन कुछ समझ ना आया हो वो मेरे से पूछ ले। जी लवीज़ा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
जी लवीज़ा, कोई क्वेश्चन है आपका? नो, ओके। अब हम चलते हैं जी बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस प्रोफाइल क्या है? आपके पास फेसबुक नहीं है, ओके। फेसबुक पेज नहीं है, ओके। इंस्टाग्राम नहीं है, ओके। आपके पास ऑनलाइन कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। हर बंदा किसी भी शॉप पर जाने के लिए क्या करता है? सबसे पहले वो अपना मैप ऑन करता है और लोकेशन लगाता है। आपको मैं कह दूं, आपने इकबाल टाउन फलानी स्ट्रीट ये हाउस नंबर है, उधर जाना है। अब आपको पता नहीं इकबाल टाउन है कहाँ पर। शायद आपको वैसे पता हो कि इकबाल टाउन, मतलब आप जाओ तो आपको रास्ते का पता हो कि ये चीज़ रास्ता मैंने मुझे आता है, मैं तो बड़ी दफ़ा आया हूँ, लेकिन नाम से नहीं आ वाकिफ, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? मैप ओपन करोगे, फॉरन लोकेशन लगाओगे, अच्छा 25 मिनट का रास्ता, ओके ओके। अब हम, कोई भी इंसान है, कोई बिजनेस करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी कोई छोटी मोटी शॉप होगी, ठीक है, कोई ना कोई होगी। अब वो क्या करेगा? वो अपना काम चलाने के लिए स्टार्टअप यहाँ से आप ले सकते हो। अगर आपके पास छोटी भी शॉप है, छोटी नहीं भी है, छोटी नहीं भी है, घर की एक बैठक होगी अपने घर की, ठीक है। आप समझो आप वहाँ पर शॉप लगा कर बैठे हो, चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ठीक है। उसके अंदर 2-3 फ्लैक्सेस लगवा लो अपने नाम की, अपनी एक्सेसरीज जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो, अच्छी सी ब्रांडिंग कर लो, ठीक है। उसकी 3-4 पिक्चर्स दे लो, इतना कर सकते हो, ओके। अब हम आ जाते हैं बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है जी। अब देखें जी, मेरे बिजनेस प्रोफाइल पर क्या है? मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है किस चीज़ को? अपने घर को। इजीली मेरे घर कोई भी आएगा, जस्ट वो मैप पर लिखे और फौरन मेरे घर लोकेशन ऑटोमेटिकली आएगी, ओके। अच्छा जी, अब ये हमने यूज़ क्यों करनी है? कोई भी आप सर्च करते हैं ना, कोई भी, जैसे कि मैं मैप ओपन करता हूँ, ठीक है, और मैप पर यहाँ पर लिखता हूँ जी रैम्बो कैश एंड कैरी, ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। ले जी, आ गया रेमो कैशन कैरी आ गया। अब देखिए जी, यहाँ पर तो उन्होंने अभी इसकी पिक्चर्स वगैरह नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मॉडल टाउन, ले जी, आ गया रेमो, पिक्चर्स आ गई, डायरेक्शन आ गई, कॉन्टैक्ट नंबर आ गए, वेबसाइट आ गई, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर शो होता है। कुछ भी हो, ये ले, एड्रेस आ गया, टाइमिंग आ गई, वेबसाइट आ गई, ठीक है, नंबर आ गया, ये डायरेक्शन आ गई आपकी, डिटेल आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगी। ये अब हम ऐड करेंगे, यानी कि वहाँ से करनी पड़ेगी। हाँ जी। अब हमने इसकी बनानी है बिजनेस प्रोफाइल। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सर वैसे ही फॉर एग्जांपल, अब मेरी एक दुकान है, ये जोना सोरा हमारा, ठीक है, आप उसको रजिस्टर कर सकते हो मैप पे, के ऊपर यहाँ से रजिस्टर करेंगे, हाँ, ठीक
तो अक्सर मैंने ना देखा था ना, तो हमारे सामने जितनी भी एक दो दुकानें हैं ना, वो रजिस्टर्ड होंगी। वो सारी उसके ऊपर आ रही होती हैं। हाँ, तो आप अपने भी रजिस्टर कर लेकिन अब दें। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, ये देखो अब वो करने लगे। तो सामने एक इलेक्ट्रिक स्टोर है, उसकी यानी लोकेशन अगर रसूल पार्क की हमने डाली है लोकेशन, तो सामने पॉइंट आउट हो रहा होगा कि ये यहाँ पे दुकान है। हाँ, तो ये जब आप इस तरह अपनी लोकेशन करोगे कुछ टाइम लगता है, लेकिन वो उसके बाद वो भी रनिंग में आ जाती है। आप लिखोगे अपने स्टोर का नाम लिखोगे वो भी आएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और इसको मैं पहले कर लेता हूँ साइन इन। किससे करूँगा? जाहिर सी बात है जो इसकी जीमेल है उसी से। वो कह रहा है जी बिजनेस नेम। जिस बंदे ने भी जो सी लोकेशन भी आपने एंटर करनी है, कोशिश करें कि आप उसी लोकेशन पर बैठ के एंटर करें, ताकि जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो ही पिन हो, करंट लोकेशन करंट लोकेशन वही पिन हो। ओके। अच्छा जी, क्या नाम है जनरल स्टोर? स्पेल बोल देना। ओके। कहाँ पर है? अच्छा, चलो ये हमारा बिजनेस नेम आ गया, इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है ऑनलाइन काम है आपका, लोकल स्टोर है, ये सर्विसेज बिजनेस है। लोकल स्टोर। ओके। वो कह रहा है बिजनेस की कैटेगरी। ग्रोसरी में जस्ट स्टोर लिख देते हैं। ठीक है, या मार्ट लिख देते हैं। चलो फिलहाल आप इसको बाद में भी एडिट कर सकते हो। ओके। मैं शॉप लिख दी। वो क्या था? नेक्स्ट। ओके। अब वो कह रहा है बिजनेस एड्रेस दो, कहाँ पर है। ठीक है। अब यानी स्ट्रीट नंबर लिखना है। ठीक है, बोलो। 43 ए स्ट्रीट नंबर 25, टीपू सुल्तान रोड, स्ट्रीट नंबर 25, टीपू टीपू सुल्तान रोड, सुल्तान रोड, रसूल पार्क रोड। सेक्टर ए है, रसूल पार्क। रसूल पार्क लाहौर है। मेन एरिया लिखने की जरूरत है नहीं जैसे बटी। सन्ना अभी मैं इसको समझ लो जस्ट आपके डेमो के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपने घर जाके एक दफ़ा इसको एडिट करना है और सेम उसी लोकेशन पे करोगे, पिन करोगे, हो जाएगी। ओके। अब वो कह रहा है पोस्टल कोड। अगर आप उस लोकेशन पे ना हो फिर आपको एग्जैक्ट वो लोकेशन बतानी पड़ेगी, जिस तरह ये भी बता रहा है एड्रेस प्रॉपर, जो गूगल के ऊपर आता भी हो। ठीक है। नेक्स्ट। अब वो देखो जी, उसने कह दिया ये मैं कहता हूँ नन ऑफ, इसमें से कोई भी नहीं है। शादबाग है, इकबाल टाउन, आजम गार्डन नहीं, मुगलपुरा रोड। ओके, मैं कह देता हूँ नन ऑफ। ओके। अब वो कह रहा है यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दो, किसका देना है? लिखो 03, सब्र कर लो, ऐसी चीज़ें दिखाते नहीं होते। 03 वेबसाइट है नहीं है। पेज का देना चाहते हो आप पेज का भी दे सकते हो, वो ऑप्शन है आपकी। 370 है। ओके। वेबसाइट का आप
ऑप्शनल है, इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। लो जी, ओके। अब वो क्या कह रहा है, पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, टिक टिक एंड कंटिन्यू। अब वो क्या कह रहा है, इसको वेरीफाई करें, ठीक है। मैं कह देता हूँ, मेरी भी Gmail लगी है। हाँ जी ये जीमेल आपकी लगी है, शामिल हुई। ओके। अब वो कह रहा है जी आपकी शॉप कितने से कितने बजे तक ओपन होती है और किस दिन क्लोज होती है, नो स्टॉप पूरा कर खुली होती है, ओके नो इशू। हम ये देखो ऑन 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 और ये ऑन, ओके। हाँ जी टाइमिंग क्या है, 6 AM to 12 PM। बाकी सुबह 6 से रात 12, ये ओके। सुबह 6 बजे से लेके दोबारा एक अगर मेरी ड्यूटी थी उसके बाद मैं वाली 12 PM, हाँ AM बनेगा, ओके। मैं इसको जल्दी के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि क्या हो जाए मसला। नहीं नहीं, ओके। मैंने अपने वर्किंग आवर्स इसमें ऐड कर लिए। यहाँ पर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिख दें। अब डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है कि जी आपके स्टोर पे मतलब किस कैटेगरी का स्टोर है, मार्ट है या एक छोटा स्टोर है, ठीक है। उसके ऊपर कौन सी चीज़ें ऑल अवेलेबल, मतलब कि खाना पकाने वाली ये वो ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी डिटेल बनती है वो आपने चैट जीपीटी कर लें, खुद लिखना चाहते हैं खुद लिख के आप इसके अंदर बायो ऐड कर लें। मैं अभी स्किप कर देता हूँ, ओके। अब वो कह रहा है कि जी इसकी इमेजेस दें। एक इमेज आपने फ्रंट पे खड़े होकर ले लेनी है, एक इमेज थोड़ी सी दूर होकर खड़े हो जाने ताकि थोड़ी सी गली भी नजर आए, बाहर वाला एरिया। हाँ बाहर वाला, ठीक है। मतलब एक साइड पे दूर होकर क्लिक करो, नाम प्रोमिनेंट हो, एक क्या मतलब बोर्ड लगा होता है ताकि वो हाँ वो प्रोमिनेंट हो, एरिया थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, वो कर लो। एक दो अंदर की तस्वीरें ले लो, ओके। उनको यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है, ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। सारा ऑप्शन है एंड पे आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नो, इसको स्किप कर देता हूँ, ओके। और इसको स्किप, कंटिन्यू, लें जी, ये आपकी बिजनेस प्रोफाइल तैयार होगी, ओके। आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ये भी क्या आ रहा है, नॉट विजिबल, पब्लिकली विजिबल, ये कुछ टाइम के बाद ये पब्लिकली विजिबल हो जाएगी, मुझे मैं सारी सर्च दे दूंगा तो ठीक है। अब आपने देखना है इसको व्यू प्रोफाइल कर ले, व्यू प्रोफाइल की, ये कितने दिन बाद विजिबल होगी? आप इसकी पहले वेरिफिकेशन वगैरह कर लेना, देन नोटिफिकेशन आएगा सारी इसमें नंबर वगैरह एक और अगर नंबर ऐड करना हो तो वो भी होगा, ये एक ही नंबर ऐड हो जाएगा। ये देखो वो नंबर यहाँ से मैं इसकी सर्विस कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से गूगल एड्स लग देंगे, ये भी विजिबल नहीं मुझे कर रहा, ये जिसने मुझे विजिबल करेगा मैं इसको खुद एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको आपको अपनी दिखाऊं प्रोफाइल, ये देखो मैंने व्यू प्रोफाइल किया, आपका साथ सब कुछ ओपन हो जाएगा, वो ठीक है। एडिट प्रोफाइल मतलब मैंने जो चीज़ें स्किप की हैं मैं वो ऐड कर सकता हूँ, फोटोज ऐड कर सकता हूँ, पोस्ट है, परफॉर्मेंस है,
एडवर्टाइज है, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, एडिट सर्विसेज कोई सर्विस ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ये सब कुछ यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। सर अगर ये डाटा से अगर हम गूगल मैप के ऊपर डायरेक्ट नाम लिखे तो डायरेक्ट पे लोकेशन आ जाएगी। अच्छा चलो मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, नो इशू। मैं आता हूँ जी मैप, आ गया गूगल मैप। गूगल मैप पर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ ले जी, लोकेशन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट इधर से डायरेक्शन लगा के इसको स्टार्ट करूँगा और मेरे लोकेशन प्रॉपर मेरी स्टार्ट हो जाएगी। समझ लगी? किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ ना समझ आई हो जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ लग गई है सारी? लवीज़ा और निम्रा, आप दोनों का कोई क्वेश्चन है जी तो सर। पूछ लें। जी सर आ गई है समझ। आ गई है, बार बार तो आप लेफ्ट हो रही थी, ऐड हो रही थी, प्रॉपर समझ लग गई है? थोड़ी सी नहीं आई, वो कल पूछ लूंगी आपसे। चले ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग आपके साथ अभी ही शेयर हो जाएगी, ठीक है। कल वाली जो लास्ट क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दी, आप लोगों को मिल गई है? जी सर मिल गई है। ओके, ये वाली भी मैं अभी आपको ना अपलोड करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो जो कंसेप्ट आपका रह जाए वो आप वीडियो में देख लें। अदरवाइज़ अगर तब भी ना समझ आए तो आप फिर कल की क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है जी ठीक है सर। जी? लवीज़ा आपका कोई क्वेश्चन है? सर ओके, आपने पूरी क्लास ली है तो कोशिश करें कि ये काम आप अपना कल की क्लास तक वाइंड अप कर लें, ठीक है, ताकि हम कल वर्डप्रेस की तरफ थोड़ा सा स्टार्टअप करें कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊँ, ठीक है? ओके, आप लोगों को क्वेश्चन है? आपको सबको क्लियर है?